प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10 के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर आए जो ऊंचाई और दूरी है और यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग आइए देखते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं और समकोण त्रिभुज में अगर आंख यहां पर है, आंख यहां हो जाए और वस्तु जो है ऊपर हो जाए, आंख नीचे हो जाए और वस्तु ऊपर, तो यहां पर जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण। अगली कंडीशन में क्या होगा, अब आंख हो जाए ऊपर, यानी देखने वाला व्यक्ति हो जाए ऊपर और वस्तु हो जाए, देखने वाला व्यक्ति हो जाए ऊपर, यानी आंख हो जाए ऊपर और वस्तु हो जाए नीचे, तो उस समय जो कोण बनेगा ये वाला कोण, इसको हम लोग बोलते हैं ये कोण होगा, और जितना ये होगा उतना ये भी होगा, और इस वाले कोण को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, ये जो कोण होता है अवनमन कोण होता है। तो इसमें दो ही प्रकार के कोण बनेंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। यदि आंख नीचे यानी देखने वाला व्यक्ति नीचे और वस्तु ऊपर हो जाए तो आंख को ऊपर करना पड़ता है, उस समय जो कोण बनता है उन्नयन कोण। वस्तु अगर नीचे हो जाए आंख ऊपर तो आंख को ऐसे नीचे करके देखना पड़ता है, तो उस समय जो कोण ये बनता है अवनमन कोण। जितना ये होता है उतना ये होता है, क्योंकि ये लाइन इसके समांतर होती है तो ये कोण इसके एकांतर कोण होगा। तो ये और ये कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब इसी पर आधारित हम लोग सवाल को देखेंगे। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और जमीन पर इसकी छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसमें एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे और समकोण त्रिभुज में इसमें मीनार की ऊंचाई है तो ये मीनार मान लेंगे, ये मीनार हो जाएगी, और इसको पृथ्वी से इसे मीनार को आधार, मीनार के आधार को पृथ्वी से इसे आधार पर खींच देंगे, पृथ्वी के आधार पर ये हो जाएगी पृथ्वी और ये हो गई मीनार। अब यहां पर सूर्य है, तो ये मीनार जब यहां सूर्य है तो इसकी छाया इसी पर पड़ेगी, तो इसकी छाया यहां पर यहाँ इतना पड़ेगी, यहां से यहां तक ए बी सी नाम दे दे रहे हैं। तो इस मीनार की छाया की जो लंबाई हो ए बी होगी, ये मीनार मान ले रहे हैं और ये जो होगी उसकी छाया हो जाएगी। तो छाया की लंबाई कितने दिया है 20 कड़ी में 3, ये जो है 20 कड़ी में 3 है, और मीनार की जो ऊंचाई है यहां से यहां तक की ऊंचाई जो दिया है वो दे दिया है 20 मीटर, तो ये हो जाएगी 20 मीटर। सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो ये जो कोण बनता है इसी को उन्नयन कोण बोलते हैं, और यहां से थीटा मान ले रहा है, तो थीटा की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो इसमें ये थीटा के सामने वाली लंब हो जाएगी और ये आधार, तो लंब और आधार में tan मालूम होता है, तो tan बराबर हो जाएगा लंब BC अपान AB, BC अपान AB। तो tan थीटा बराबर BC की वैल्यू दिया है 20 और AB की वैल्यू दिया है 20 कड़ी में 3। 20 से 20 कटेगा, tan थीटा बराबर आएगा 1 कड़ी में 3। इधर tan, तो इसमें भी tan में कितने की वैल्यू 1 कड़ी में 3 होती है, तो tan 30 अंश की, तो tan थीटा बराबर tan 30। tan से tan कटेगा, थीटा बराबर 30 अंश। पूछा था क्या सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण जो होगा 30 अंश होगा। सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश आएगा। अगला सवाल दिया है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः
30 और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो यहां पर हम लोग ये पहाड़ खींच दे रहे हैं, ये पहाड़ होगा, ये आधार से पहाड़ खड़ा है आधार के ऊपर, और इस पहाड़ के दूसरी साइड और पहाड़ के दूसरी साइड और मीनार है, तो ये हो जाएगी मीनार। फिर बोला है क्या कि पहाड़ की चोटी से, पहाड़ की चोटी से, तो पहाड़ की चोटी ये होगी और मीनार की चोटी ये हो जाएगी। ये है पहाड़ और ये है मीनार, ये मीनार है। सवाल में बोला है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़, तो ये पहाड़ की जो ऊंचाई है ये 60 मीटर है, ये जो है 60 मीटर। पहाड़ की चोटी से, तो पहाड़ की चोटी ये हो गई, चोटी से किसी मीनार की चोटी, तो मीनार की चोटी ये हो जाएगी, इसको इसे मिला देंगे। ये मीनार की चोटी और इसी पहाड़ की चोटी से मीनार के आधार दिया है, तो मीनार का आधार ये हो जाएगा। सवाल में बोला है कि पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी मिलाना है और पहाड़ की चोटी से मीनार के आधार को मिलाना है, और ये कोण क्रमशः दिया है 30 और 60, तो इसको इसे मिला देंगे, इसके आधार के समांतर एक लाइन खींचेंगे। ये 30 दिया है, जब ये 30 है, ये कोण 30 है, तो ये भी 30 होगा, और ये वाला 60 दिया है, तो ये भी 60 होगा। 60। तो पूछा है मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई को हम लोग मान ले रहे हैं h मीटर, तो मीनार की ऊंचाई h मीटर और पहाड़ की ऊंचाई जो है 60 मीटर। अब इसका नामकरण कर देंगे, तो यहाँ A B C इसको D मान ले रहे हैं और यहाँ पर E मान ले रहे हैं। AB को मान ले रहे हैं x मीटर, जब ये वाला x होगा तो ये भी x मीटर होगा। अब यहां लिखेंगे माना, मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है और ए बी माने हैं x मीटर, तथा ए बी बराबर x मीटर है। अब त्रिभुज हम लोग छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे, डी सी डी ई में, तो लिखेंगे यहां त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में tan 30 बराबर लंब बटा आधार। तो इसमें ये लंब है, तो लंब में ये h माने है, तो यहां तक ये h होगा, जब ये h होगा तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये हो जाएगी 60 माइनस h मीटर, ये वाली दूरी, इतनी दूरी जो है वो हो जाएगी 60 माइनस h मीटर। तो यहां हो जाएगा tan 30 लिए है, तो लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू है 60 माइनस h और आधार है x। tan 30 का मान होता है 1 बट्टा करड़ी में 3, 1 बट्टा करड़ी में 3 बराबर 60 माइनस h बट्टा x। x की वैल्यू यहां से निकाल लें तो x एक कम x बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो कड़ी में 3 ब्रैकेट में 60 माइनस h, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद अब एक और त्रिभुज इसमें बन रहा है ए बी डी में, तो त्रिभुज लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में क्या हो जाएगा, इसमें भी tan लेंगे, तो tan 60 अंश बराबर लंब की वैल्यू है 60 और आधार है x, तो 60 बट्टा x हो जाएगा, और tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर 60 बट्टा x। x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, तो x बराबर हो जाएगा 60 बट्टा कड़ी में 3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 में x का मान यहीं पर रख देंगे, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान रख देंगे, रखिए, तो 60 बट्टा कड़ी में 3 हो जाएगा 60 बट्टा करड़ी में 3 बराबर
कड़ी में 3 और यहां हो जाएगा 60 माइनस h। अब कड़ी में 3 का यहाँ गुणा होगा तो कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 का मान 3 हो जाएगा। तो 60 बराबर कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 का मान 3 और ये हो जाएगा 60 माइनस h। 3 से इसको काट दें 20 हो जाएगा। 20 बराबर 60 माइनस h। h को इधर लाएं 20 को उधर भेजें तो h बराबर 60 माइनस 20 h बराबर 40 मीटर। तो यहां से जो है मीनार की ऊंचाई जो है 40 मीटर हो जाएगी। इसमें देखिए फिगर को कैसे फिर एक बार कैसे खींचेंगे उसको एक बार देख लीजिए। करें 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी, तो पहाड़ की जो पहाड़ है उसको 60 मीटर बनाना है और पहाड़ की चोटी से करें मीनार ही हो गई। मीनार की चोटी का जो अवनमन कोण है वो 30 है और इसी चोटी से आधार का अवनमन कोण है वो 60 है, तो ये 60 हो जाएगा। पहाड़ की ऊंचाई 60 दिया है, मीनार को h मान लेंगे। ये पूरी यहां से ये ऊंचाई h है तो ये भी h हो जाएगी, तो ये पूरा 60 है तो ये हो जाएगा 60 माइनस h। और इसको दो त्रिभुज बनना है, दोनों त्रिभुजों में हम लोग टैन लेकर हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा मीनार की ऊंचाई 40 मीटर। अगला सवाल है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके आधार का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई बताइए। तो यहां पर हम लोग टावर बना दिए, ये टावर हो गया, ये टावर और इधर बना दे रहे हैं भवन और इसको इसे टावर से भवन को मिला दिए। ये जो है टावर है और ये जो है भवन है। सवाल में बोला है 7 मीटर ऊंचे भवन, तो ये भवन की जो ऊंचाई है ये जो है 7 मीटर है। ये 7 मीटर भवन की ऊंचाई है और 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो इसका भवन का शिखर ये है और टावर का शिखर ये होगा, इसको मिला दें तो ये जो कोण बन इसको इससे भी मिला देंगे। ये कोण बन रहा है 60 अंश का, ये कोण 60 अंश है और कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसी भवन के शिखर से टावर के आधार का अवनमन कोण 45 है। ये वाला 45 है तो ये भी हो जाएगा, ये वाला 45, ये 45 मानेंगे, इसको 45 तो ये भी हो जाएगा 45। फिर से देखिए करा इसमें कि 7 मीटर ऊंचा भवन है और इधर एक टावर है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो भवन का शिखर ये हो गया, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो भवन के शिखर से टावर का शिखर ये होगा, उन्नयन कोण 60 दिया है और इसी जगह से भवन के शिखर से आधार का यानी टावर के आधार का अवनमन कोण 45, तो ये 45 तो ये भी हो जाएगा 45। तो टावर की ऊंचाई पूछा, ये टावर की ऊंचाई कितनी होगी, तो हम लोग इसमें टावर की ऊंचाई मान लें h मीटर। टावर की जो ऊंचाई होगी वो h मीटर है। ये 7 है तो इसको 7 मीटर अगर लिख दें तो ये जो दूरी होगी यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो हो जाएगी h माइनस 7 मीटर, h माइनस 7 मीटर। नाम अब इसको दे दें A B C D और यहां हो जाएगा E। इसमें भी इसको x मान लें x मीटर तो ये भी हो जाएगा x मीटर। तो हम लिखेंगे इसमें माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर और ए बी माने x तथा ए बी बराबर x मीटर। यहां पर भी दो त्रिभुज इसमें भी बनेगा, ये वाला त्रिभुज एक और एक जो है ये वाला त्रिभुज। तो पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में
एबीई में ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा, तो tan लेंगे। tan 45 बराबर हो जाएगा 7/x। tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर 7/x। x बराबर 7 मीटर। x यहां से मिल जाएगा 7 मीटर। अब एक और त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज CDE में, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज CDE में, इसमें भी tan 60 लेंगे, तो tan 60 बराबर h-7 थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो ये लंब बनेगा और ये x हो जाएगा आधार x। अब यहां से x की वैल्यू 7 मिला है, यहीं पर रख देंगे, तो tan 60 का मान होता है कड़ी में 3, कड़ी में 3 बराबर h-7 और ये हो जाएगा x की वैल्यू 7। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कड़ी में 3 बराबर h-7, h 7 को इधर लेकर आएंगे तो 7 कड़ी में 3 प्लस 7 बराबर h। 7 दोनों में से कर लेंगे कॉमन, तो कड़ी में 3 प्लस 1 हो जाएगा, यहां से 7 बाहर हो गया तो यहाँ कड़ी में 3 बचा और यहाँ 7 बाहर हो गया तो 1 बचा और यही हो जाएगा h। तो यहां से आंसर हो जाएगा, जो टावर था, टावर की ऊंचाई हो जाएगी 7 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर।